और चंपावत को सीएम धामी ने 115 करोड़ की सौगात दी है। सीएम ने 43 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। साथ ही सीएम ने बच्चों के साथ भोजन किया और इस दौरान सीएम ने कहा कि आदर्श चंपावत के सपने को साकार करने की दिशा में ये योजनाएं मील का पत्थर साबित होंगी। साथ ही चंपावत उत्तराखंड की आत्मा है और सरकार इसे राज्य का मॉडल जिला बनाने के लिए काम कर रही है। उत्तराखंड सरकार जिला प्रभारी मंत्रियों के दौरों की मॉनिटरिंग कर रहा है। इसके लिए नियोजन विभाग अलर्ट मोड पर है और जिला प्रभारी सचिवों को फील्ड में भेजने की तैयारी कर रहा है। उत्तराखंड शासन के सचिव दीपक गहरोला ने बताया कि प्रभारी मंत्रियों के जिलों में प्रवास को लेकर हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जिसकी निगरानी क्रियान्वयन विभाग करता है। माननीय मंत्रीगणों का जब भी विजिट रिपोर्ट आती हैं तो तब उस पर कार्रवाई होती है। हम संबंधित विभागाध्यक्ष को या आवश्यक हुआ तो अगर वो जिला स्तर पे ही संपन्न हो सकता है कार्य, तो जिलाधिकारियों को उस संबंध में हम निर्देशित करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के और माननीय मंत्री जी के जो विजिट्स हैं उन पे क्या कार्रवाई की गई और उस पे हमें अच्छी सफलता भी मिलती है। हाँ, माननीय मंत्रीगणों की विजिट आती है जब वो जाते हैं और उनके कार्यालय से हमें विजिट रिपोर्ट प्राप्त होती है। और पौड़ी में जिला पंचायत की पहली बोर्ड बैठक आयोजित की गई। जिला पंचायत अध्यक्ष रचना बुटोला की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें सदस्यों ने अपने अपने क्षेत्रों की समस्याओं को उठाया। बोर्ड की बैठक में 6 समितियों का गठन किया गया। वहीं वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 65 करोड़ 33 लाख का बजट पारित किया गया। की बोर्ड की बैठक थी, जिसमें सभी सम्मानित सदस्यों ने प्रतिभाग किया और साथ में हमारे मुख्य विकास अधिकारी और अन्य विभागीय अधिकारी भी सम्मिलित रहे और हमारे जिला पंचायत सदस्यों के द्वारा जो भी समस्याएं उनके बीच में रखी गई, तो हमारे जो भी अधिकारी हैं उनको हमने यही निर्देश दिया कि जल्द से जल्द उन समस्याओं का निवारण किया जाए और अगली बैठक में दोबारा वो समस्याएं दोबारा नहीं आनी चाहिए, उन पर निवारण मतलब समस्याओं का समाधान ही आना चाहिए। और रुद्रप्रयाग में सीमांत पर्वतीय बाल विज्ञान महोत्सव का आयोजन किया गया। उत्तराखंड विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जो 16 अक्टूबर तक चलेगा, यानी कि आज तक चलेगा। कार्यक्रम का शुभारंभ सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया। कार्यक्रम में उत्तरकाशी के चयनित 40 वैज्ञानिक हिस्सा ले रहे हैं। तो सीमांत पर्वतीय बाल विज्ञान महोत्सव का आयोजन यहां पर किया गया। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। सीएम धामी ने विज्ञान महोत्सव का शुभारंभ किया। 6 जनपद जो सीमांत में हैं, इसमें उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, चंपावत और पिथौरागढ़, इन 6 जनपदों का चतुर्थ बाल विज्ञान महोत्सव आयोजित किया गया है। इन क्षेत्र के बच्चों को नवाचार, विज्ञान तकनीकी से जोड़ने के लिए उनके मन में और जागरूकता आए और नवाचार को सीखे, शोध अनुसंधान के प्रति प्रेरित हो, उसको लेकर इस सीमांत क्षेत्र के बच्चों के लिए विज्ञान महोत्सव बाल विज्ञान का आयोजित किया जा रहा है। और हम इसको लेकर जहाँ इस प्रकार से बच्चों को ला रहे हैं, अलग अलग जिलों में ये कार्यक्रम हर वर्ष हो रहे हैं, वहीं आने वाले समय में सभी जिलों में एक सेंटर साइंस का हमारा बन जाए। हल्द्वानी में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने बीजेपी कार्यालय में आयोजित आत्मनिर्भर भारत एवं स्वदेशी अपनाओ कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से स्वदेशी उत्पादों को अपनाने की अपील की, ताकि लोकल फॉर वोकल के संदेश को जन जन तक पहुंचाया जा सके। इसके बाद मंत्री रेखा आर्या ने नारी निकेतन का भी निरीक्षण किया, जहां वो निर्माणाधीन 3 मंजिला भवन का जायजा लेने पहुंचे। उन्होंने बताया कि नारी निकेतन में रह रही महिलाओं को बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने के लिए नया भवन बनाया जा रहा है। आज महिला कल्याण और पुनर्वास केंद्र हल्द्वानी में आज निर्माणाधीन आवास को लेकर आज निरीक्षण के लिए पहुंचे। निश्चित रूप से पूर्व में भी यहाँ पे मेरा 1-2 बार में आगमन हो चुका है और इसका निरीक्षण किया जा चुका था। और जब देखा गया था तो इसमें चूँकि बहुत पुरानी बिल्डिंग थी, लगभग 50-60 वर्ष पुरानी हो गई थी और बहुत आवश्यकता ये महसूस हो रही थी कि आज के समय की आवश्यकता के अनुरूप जो है इसका जीर्णोद्धार किया जाए, जिसको लेकर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को इस विषय का संज्ञान दिया गया और उनका मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इसके ध्वस्तीकरण के आदेश के साथ साथ में इसमें नवनिर्माण के लिए उसमें अनुमति दी। और
बड़ी खबर है देहरादून से, जहां पर चौखुटिया में चौराहे आंदोलन को लेकर सीएम नाराज है। स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में चौराहे आंदोलन, सीएम धामी ने स्वास्थ्य सचिव को तलब किया, समयबद्ध तरीके से कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से खबर, चौखुटिया में चल रहे आंदोलन को लेकर सीएम नाराज, स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में आंदोलन चल रहा है। तो सीएम धामी ने स्वास्थ्य सचिव को तलब किया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, समयबद्ध तरीके से कार्रवाई के लिए निर्देश दिए हैं। देहरादून से खबर, जहां पर चौखुटिया में चल रही आंदोलन को लेकर सीएम नाराज नजर आए। स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में यह आंदोलन चल रहा है। तो सीएम धामी ने स्वास्थ्य सचिव को तलब किया है, लगातार शिकायतें मिल रही थी, समयबद्ध तरीके से कार्रवाई के निर्देश भी यहां पर दिए गए हैं। देहरादून से खबर, चौखुटिया में आंदोलन चल रहा है। रुड़की से बड़ी खबर, जहां रामपुर चुंगी पर भीषण सड़क हादसा, दर्दनाक हादसे में 2 छात्रों की मौत हो गई। हादसे में एक छात्र गंभीर रूप से घायल है, हॉस्पिटल में घायल का इलाज जारी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हॉस्पिटल में जहां पर घायल का इलाज जारी है। रुड़की से ये बड़ी खबर, तो रुड़की से बड़ी खबर, घायल का इलाज जारी है रामपुर चुंगी में, जहां भीषण सड़क हादसा हुआ है। दर्दनाक हादसे में ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, 2 छात्रों की यहां मौत हो गई। इस हादसे में दर्दनाक हादसा हुआ है। हादसे में एक छात्र गंभीर रूप से घायल है, जबकि 2 छात्रों की मौत हो गई। हॉस्पिटल में घायल का इलाज जारी है। थाना गगनहर क्षेत्र में रामपुर चुंगी एक चौक है, जहां आज एक दुखद घटना हुई है। दिन में एक रोडवेज, उत्तराखंड रोडवेज की बस से एक बाइक हिट हुई, आमने सामने की भिड़ंत है। तो अभी जो एग्जैक्ट मुझे सूचना मिली है कि उसमें 2 लोग जो ज़्यादा गंभीर थे, उनकी ऑन ट्रीटमेंट डेथ हो गई है। एक व्यक्ति भी घायल है, उसका बेस्ट ट्रीटमेंट के प्रयास हम लोग कर रहे हैं सभी लोग। बाकी गाड़ी और जो बाइक है, दोनों को कब्जे पुलिस ले लिया है और FIR जैसे परिजन देते हैं, FIR पंजीकृत करके उसमें लीगल कार्रवाई करेंगे। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के बाद आए हैं, जिसमें से एक तो ब्रॉड डेड कंडीशन में आया है, एक को हम बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, उसको CPR दे रहे हैं, जो भी यहाँ पे ट्रीटमेंट मिल सकती है। तीसरा बच्चा है सोनी नाम का, उसके एक पैर में फ्रैक्चर है, जॉ में फ्रैक्चर है, जिसके लिए यहाँ पे प्राइमरी ट्रीटमेंट दे दिया गया है और आगे के लिए उसको रेफर किया गया है, ताकि तुरंत से तुरंत उसको इलाज मिल सके। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के पर्यटन सीजन का आगाज हो गया है। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कॉर्बेट वाटरफॉल का रिबन काटकर शुभारंभ किया। पर्यटकों को बेहतर सुविधा मिली, इसके लिए वन मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया और इस मौके पर वन मंत्री ने कहा, सामुदायिक आधारित पर्यटन के जरिए स्थानीय लोगों को रोजगार से जोड़ना सरकार की प्राथमिकता है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।